स्टार है, मिलियंस में आपके जो हैं फॉलोअर्स ओ हैं। छड्डो जी मैं दस्ताना। तो क्यों बाकी डोमेन्स को नेग्लेक्ट किया? क्यों सहाफ़ी इस वक्त बैठ के बिजनेस कम्युनिटी के साथ बात कर मैं तेरे इंतज़ार कर रहे हैं? मुनीर भाई, लाइफ स्टाइल बेहतर होता है। ऐसा था ना अ, जिसके थ्रू हाँ जी। ये जुबान तो आपकी होती है लेकिन पीछे हिला कोई और रहा है बहुत सारी जगहों पर ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कि आप किसी भी ये जो बड़ी कंपनीज है इनके पास जाते हैं, इनके रेट्स बहुत हाई हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक 1 kg का या वो मजबूर है हाँ या वो मिला हुआ है करप्शन में। करप्शन के बगैर कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे सब। है ही वही है। ठीक है, हमने ठीक भी है। तो किया ना, अभी बुक फेयर हुआ है, उसमें मुबारक हो आपको भी। 35 बुक्स बिकी 35 बिकी और 1200 बयानी बिकी जी, है, ठीक है? मैंने भी ये तो पढ़ा था। और अगर गलती से टेस्ट अल्लाह की रहमत से सही आ भी जाए ना, हाँ। देखा मैं कहा था ना पैसे ज़ाया होंगे। सुल्ताना सिद्दीकी, मोहम्मद रुयत, दे आर मेकिंग द फर्स्ट एवर नेटफ्लिक्स ऑफिशियल हम्म, एक पूरी सीरीज जो है वो आ रही है। मैं आपको बता देता हूँ, जी वो हवेली है बेसिकली जिसके ऊपर ये बना हुआ है कॉलेज। ठीक है। उसके अंदर एक बारादरी बनी हुई है बड़ी खूबसूरत सी। अच्छा, मैं पिछले कोई 2 साल में एक नई चीज़ ने जन्म लिया है, हाई राइज बिल्डिंग ने। लाहौरियों ने पहले तो इसको बैडली रिजेक्ट किया। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से आपको पास आउट होना होगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से पहले ना हमें इंडिविजुअल लेवल पे अपनी फितरत को बदलना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे तो ही ये है। नौजवान नस्ल आगे तो उससे बढ़ेगी। प्रॉब्लम सर ये हो रही है ना कि ना तो हम दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं, ना ही होने वाला। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हुकूमत के सर पे होने वाला होता ना तो हम शायद एज ए कंट्री आज कहीं पे खड़े होते। उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस का पता कैसे पता है? थ्रू कंटेंट हम क्यों नहीं दिखाते? थिन एंड थिक लेयर से गुजरा जी है। जी 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 तो सोल्यूशन तो है डॉक्टर साहबा, जी। इस पे अमल करना है अब। आई वुड से दोस्त पास नहीं हुई अच्छा, और वो मुझसे नाराज भी हो गई, तो वो मैंने काफी पॉडकास्ट में उनसे माजरत भी आपको उस पे आमीन कहनी चाहिए। हाँ, हमने खुद अपना बुरा हाल किया, वो एक अलग बात है, उस पे आपको काम करना चाहिए। हमें उन लोगों की तरफ देखना चाहिए जिनके पास टांगे नहीं, जिनके पास आंखें नहीं है। के लिए भी जो है ना, देखें औरत के जो 30 दिन है महीने के, वो 30 दिन में एक जैसा इमोशन नहीं रहता। मर्द इसको हैंडल कर पाता है क्योंकि उसके ना हार्मोनल चेंजेस है, कुछ भी नहीं है, लेकिन औरत के डंकी लगा कर तो नहीं जो है वो डंकी लगा कर नहीं जाना। हाँ, कि किसी एक प्रॉपर बड़े ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है? मेरे ख्याल से नहीं बन सकता। क्या एक जमात से दूसरी में जाने से, दूसरी से तीसरी में जाने में, फिर वापस आने में कोई फर्क तो नहीं इसका फ़र्क क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता। की नीयत पे शक करना शुरू कर दें कि नहीं जी वो हो ही नहीं सकती सही। मैंने अपने इंस्टीट्यूट के अंदर ये चीज़ बड़ी वाज़ह कही है कि हर माफ़ी आपकी क्या नहीं बन सकता था? उसके गवर्नर ने जाकर नौशहरा में निशान लगवाने शुरू कर दिए, तो उसने उसको पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है? दफ़ा सोशल मीडिया की बात की, आप खुद भी बड़े एक्टिव हैं और बड़ा पॉजिटिव कंटेंट आप क्रिएट करते हैं। ऑफिशियली आप लोगों को अलाउ है ये वैसे कंटेंट? सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, माशाल्लाह सोशल मीडिया स्टार है, मिलियंस में आपके जो हैं फॉलोअर्स ओ हैं। छड्डो जी मैं दस्ताना। दसो जी, वही तो पूछने वास्ते बुलाया आज। वेल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सोशल मीडिया से बहुत कुछ मिला, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इवन टिकटॉक, जिस टाइम पे मैं टिकटॉक पे आया था, टिकटॉक बहुत बदनाम ज़माना थी। बिल्कुल ऐसे ही और उस पॉइंट पे जब मैंने ग्रो किया था, दैट वाज अ ह्यूज स्ट्रगल, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट कोई देखता ही नहीं था। मुझे थोड़े से बीच में ह्यूमर और इन्फॉर्मेशन का ना एक मिक्सचर निकालना था। ठीक है। तो दैट गेव बर्थ टू ओ छड्डो जी मैं दस्ताना। ये बड़ा ही आपका मज़ेदार लगता है और एक ऐसे लगता है स्पॉन्टेनियस चीज़ हुई है। यस, ये मेरे अपनी इलाके की ज़ुबान है, ठीक है, पंजाबी का इसमें टच है। अक्सर लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता जी। होता, बट ऑलमोस्ट ये डायलॉग मैं कुछ 6 डिफरेंट ज़बानों में बोल सकता हूँ। अच्छा, प्लीज़ ज़रा बोल के बताएं। वेल अगर छड्डो जी को हम पश्तो में कहें तो बेसिकली ये डायलॉग मैंने कुछ 6 डिफरेंट ज़बानों में याद किया हुआ है, और मैं अक्सर लोग मुझसे यही पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप छोड़ें, मैं बताता मैं हूँ, बताता हूँ। ठीक है, लेट मी टेल यू। तो जिस ज़बानों में याद है तो अगर बताना चाहें, या जितनी भी याद है इस वक्त क्विकली। उर्दू Top में of तो your यही head। है, आप हाँ, छोड़े मैं बताता बताता हूँ, हूँ। ठीक है। और इंग्लिश में से कहेंगे लेट इट गो डूड लेट मी टेल यू, ठीक। और इसे स्पेनिश में कहेंगे देहालो अमीगो देखा मैं दसीरते, ओके, ठीक है। और आई थिंक दैट्स अबाउट इट। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब जब पहली वीडियो आपने बनाई, इंस्पिरेशन कहाँ से आई? क्योंकि सोशल मीडिया और एक बिल्कुल मेडिकल की डोमेन जहाँ आपको 12-12, 18-18 घंटे सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, और उसके ऊपर एक सोशल मीडिया की तरफ तवज्जो देना, खासतौर पे बहुत सारे डॉक्टर तो इवन सोशल मीडिया पे वैसे भी देखते भी नहीं, कंज्यूम भी नहीं करते कंटेंट। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो आपकी ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? वेल एक्चुअली कोरोना पीक पे था, ठीक है, और मेरे पास कुछ करने को नहीं था, आई वाज बोर्ड। और उन्हीं दिनों एक
कोई इशू चल रहा था, जरताज गुल मैडम जो है उन्होंने बोला था कि कोरोना के 19 पॉइंट होते हैं। सो दैट पॉइंट क्लिक्ड इन माय माइंड कि यार इनको नहीं पता कि कोविड-19 का मतलब क्या है, हालांकि बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो मैंने कहा इसमें मैं वीडियो बनाता हूँ। मैंने वीडियो बना दी और वो उस कंट्रोवर्सी के वजह से इट हिट। पहली वीडियो ही। वो नो, इट वाजंट माय फर्स्ट वीडियो, ठीक है। उससे पहले कोई 10-20 वीडियो बनाई हुई थी, बट दैट वाज द आइडिया दैट क्लिक्ड। तो फिर उसी से ही छड्डो जी वाला डायलॉग भी मेरे माइंड में आ गया। आई केप्ट यूजिंग इट। मैंने बहुत से डिफरेंट कंटेंट्स के साथ एक्सपीरियंस किया। आई एम श्योर आप खुद एक सोशल मीडिया पर्सन, आपको पता होगा कि वो जो फर्स्ट आइडिया है ज़रूरी नहीं है कि वो क्लिक करे। आप लकी हो तो कर भी सकता है, ठीक है, बट इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू थिंग्स। तो पहला आइडिया ये था। फिर उसके बाद मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन पे वीडियोस बनाना शुरू की। फिर मैंने उसको थोड़ा एक्सपेंड किया, मैंने मेडिकल इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ती गईं और आज हम यहाँ पे हैं। और अब बल्कि मुझे 2022 में टिकटॉक ने टॉप हेल्थ क्रिएटर का अवार्ड भी दिया। मैं उस इवेंट पे था बिल्कुल जो आपको मिला था। Yes. मैं उस वक्त देखा था बिल्कुल। और वो बड़ी मतलब ये एक खुशाइन बात है कि कैसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे सिर्फ नाच गाने को प्रमोट किया जाता है या उसका जो एल्गोरिदम है वो भी उसी चीज़ को ही सपोर्ट बिल्कुल। करता है, वहाँ पे एक एजुकेशनल कंटेंट। इवन मैंने बड़ी स्ट्रगल की है सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि मैं भी प्योरली एजुकेशनल कंटेंट करता हूँ। ऐसे तो ही एजुकेशनल कंटेंट को आपको भी पता है हमारे यहाँ कंजम्पशन नहीं है उस तरह से जिस तरह एक थोड़ा फन तफरी वाले में उसको किया जाता है। ऑफ कोर्स। तो लेकिन देखें स्पेस हमेशा मौजूद है। अगर आप अच्छी Yes. चीज़ कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं देर आए लेकिन आएगा ज़रूर आपके रास्ते में। यस, स्ट्रगल्स डिफरेंट होती हैं। डेफिनेटली इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ती है। जी। आई मेट टिकटॉकर एट एन इवेंट, ठीक है, और मैंने ना उनसे पूछा कि भाई नाच गाना कैसे कर लेते हो, मुझे भी सिखाओ, हो सकता है मुझे कोई आइडिया मिल जाए। तो इसमें जुल्फ़िकार भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ जैसे आप जैसे पुराने लोग अभी भी मीडिया के साथ कनेक्टेड है। इवन अच्छी बात यह कि आप लोगों ने भी सोशल मीडिया को भी अडॉप्ट किया। जिस मर्जी सहाफ़ी को देख लें वो बैठ के एक ही काम कर रहा है, सिर्फ सियासत सियासत, सारा दिन सियासत, चाहे वो लिखाई की हद तक है या वीडियो कंटेंट की हद तक है। जिस तरह आपने खुद कहा कि हर चैनल पे इस वक्त यही चल रहा है। आप लोगों ने सर क्यों बाकी डोमेन्स को निगलेक्ट किया? क्यों सहाफ़ी इस वक्त बैठ के बिज़नेस कम्युनिटी के साथ बात नहीं करता? कोई बिज़नेस कम्युनिटी के साथ प्रोग्राम नहीं होता, कोई तालीम के ऊपर प्रोग्राम नहीं हो रहा प्रॉपरली, किसी किस्म की कोई खेल के ऊपर बात नहीं की जा रही। खेल में भी जो खबर निकाली जाती है उसमें भी कहीं ना कहीं घुमा फिरा के सियासत को ही लाया जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि देखें हर एक की अपनी अपनी डोमेन है। मिसाल के तौर पे आप सियासत पे बात करते हैं, क्यों नहीं आप में से या आप ही के लॉट में से 10 लोग ऐसे निकले जिन्होंने स्पोर्ट्स को पकड़ा हो, जर्नलिज्म को के बाकी उसके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको पकड़ा हो? क्यों एक ही तरफ लग गया हर सहाफ़ी? देखिए ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया भी है। जी। सहाफ़त का मकसद ये कतन नहीं है कि बाल टू बाल कमेंट्री सारा दिन करते रहें और स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ इजी हो उस पर आप खेलते रहें। जी। जितना पूरी दुनिया के अंदर एंटरटेनमेंट है उसमें पैसा लगाया जाता है और जो न्यूज़ है उससे पैसा कमाया जाता है। यहाँ पे बदकिस्मती है, मामला बिल्कुल ही उल्टा है। पूरी दुनिया में आप देख लें एंटरटेनमेंट से लोग पैसा कमाते हैं और न्यूज़ पे लगाते हैं। यहाँ पे क्या सूरत हाल है कि न्यूज़ का जो कंटेंट है वो बड़ी आसानी से आपको मिल जाता है। आप माइक पकड़ते हैं, आप उसको आपने क्या कहा, आपने क्या क्या, आपने क्या 2-4 घंटे का उस सॉफ्टवेयर किया, उसको 2 रिपीटें चलाई, 6 घंटे हो गया और 18 घंटे 20 घंटे 24 घंटे करके फ़ारग। जब एंटरटेनमेंट में आप जाते हैं जिस पे पूरी दुनिया का फोकस है, वहाँ पे आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, उसका कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। वहाँ पे इस तरह माइक घुमा के जान नहीं छूटती। तो लिहाजा ये आसान तरीका है इस पे सियासत पे खेलना, न्यूज़ खेलना, और उस पे सारे चैनल लगे हुए हैं। अब पूरी दुनिया के अंदर रिसर्च की बात होती है, रिसर्चर्स लोगों ने रखे होते हैं, रिसर्चर इश्यूज़ बेस्ड बात करते हैं, इश्यूज़ बेस्ड चीज़ें करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं और फिर डॉक्यूमेंट्रीज के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसमें एक लफ्ज़ भी गलत नहीं जा सकता। तो यहाँ पे सारी बस गप्पें चल रही होती हैं, जो चीज़ आती है आप चला देते हैं, किसी की पगड़ी उछाल देते हैं और दोबारा से कोई पूछता है तो आप आगे से हंस के दिखा देते और हैं। ये जो आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर भी आपने डिफरेंट प्रोग्राम को होस्ट भी किया, कुछ में आपने पार्टिसिपेट भी किया, जी। उस जर्नी का बताइए, वो मीडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो भी अच्छा था, लेकिन मेरे अंदर जो है वो एक बड़ी सीरियस पर्सनैलिटी जो है वो हर वक्त रहती है। तो वो ज़रा मीडिया के लिए जो है लाइव लोगों का जो है ना वो मैं समझता हूँ उनके लिए रूम ज़्यादा है। तो ये वन ऑफ द रीज़न है बैकफुट होने की। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अदरवाइज वैसे तो
मैंने जैसे हम के लिए काम किया, वक़्त के लिए किया, पीटीवी के लिए किया हुआ पीटीवी आपने। होम के लिए मैंने 1.5 ईयर किया, और उसके बाद सीएनएन आईबीएन के लिए जब मैं इंडिया गया तो वहाँ पे उनके लिए किया मैंने काम। सही। तो ये ग्लैमरस तो हर बंदे को जो है ना अट्रैक्ट करता है, आपको मिला आप पीछे हट गए उससे, पता क्या, पर्सनैलिटी तो हो ही जाती है खुद ब खुद वो बंदा। तो ठीक है, लेकिन आई डोंट बिलीव ऑन आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ क्या हो, बात है। ठीक है। मैं कहता हूँ कि नहीं, ये दिखावे वाली चीज़ें नहीं। देखें, हर बंदे की अपनी एक चॉइस बिल्कुल होती है, ऐसे ही है। तो मुझे कुछ जो है वो अपीलिंग नहीं लगी ये वाली अच्छा, चीज़ें। इसमें एक तो आ जाता है कि आर्टिफिशियल चीज़ें, अभी कुछ सीरियस लोगों ने भी चैनल्स शुरू किए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, अपने बिल्कुल घर ऐसा से है। कर रहे हैं, छोटे छोटे बिल्कुल- किचन से किए हैं, बिल्कुल ऐसा और ही है। इस वक्त वो सोशल मीडिया के थ्रू इतनी पॉपुलैरिटी होगी कि करोड़ों रुपया महीने का वो कमा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा और ही लाइफ है। बिजी है उनकी, आते हैं बिल्कुल पूरे ऐसे दिन ही में सिर्फ एक छोटी सी डिश तैयार की, एक वीडियो बनाई, चढ़ा दी, और उनकी करोड़ों में इस वक्त फॉलोइंग भी, और उनकी जेन्युइन इनकम भी करोड़ों में है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कभी सोचा नहीं इस बारे में? मेरी बेटी कहती है कि मुझे करना चाहिए, हाँ। तो अभी जो है वो मेरे पास ऐसा इतना टाइम नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो भी फुल टाइम ही है। हाँ, है तो देखें, फुल टाइम जॉब है। अगर आपने करना है तो फिर वो ट्रू स्पिरिट के साथ होना चाहिए, बिल्कुल ताकि ऐसे ही। लोगों को जो है वो सही वाली चीज़ ट्रांसफ़र हो। हम्म। मैं नहीं समझता कि कोई भी चीज़ हाफ हार्टेड हो तो मज़ा नहीं आता। वो और एक्चुअली एक बिजनेस है, वो जॉब नहीं है। हाँ जी। उसमें आपके बड़े डिपार्टमेंट हैं, हाँ आप जी। अपना तो कवर कर लेंगे, फिर हाँ उसके बाद आपकी पूरी प्रोडक्शन वाली साइड है, फिर उसको मैनेज करने वाली साइड है, वो एक फुल फ्लैज बिजनेस है। मेरा इनर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता उस वक्त तक जब तक मैं 100% ना कर लूँ। बिल्कुल ठीक सही है, मैं समझता हूँ कि अगर 1 to 10 है तो वो 11 की तरफ जाना चाहिए। मैं हर वक्त इसी चक्कर में रहता हूँ, और यही मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने जूनियर्स के अंदर जो है वो चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकूँ। बाहर जो दरख्त लगा हुआ है खजूर का, उस पर खजूरें लगती हैं या कोई दिरहम रियाल डॉलर लगते हैं? क्या ज़िंदगी वाकई इतनी आसान और लग्जरी है वहाँ पे कि सिर्फ आप जाएंगे और पहले दिन ही वहाँ पे आपका इंतज़ार? किसी यूरोपियन मुल्क में जाएंगे तो गोरियाँ आपका इस्तकबाल करेंगी, तो इधर आप अरब में जाएंगे तो अरबी शहज़ादे और शहज़ादियाँ कहेंगे आजा पुत्र, मैं तेरे इंतज़ार कर रहे हैं। मुनीर भाई, लाइफ स्टाइल बेहतर होता है वो तो जितने वहाँ पे आप लग्जरी लाइफ स्टाइल देखते हैं ना, बाइंग पावर ज़्यादा है, वैसे ही वहाँ पे एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में अगर बाइंग पावर कम है तो यहाँ पे महंगाई भी कम है। हम लोग महंगाई का रोना बहुत रोते हैं, कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली देखें, मैं कोई 50 से ज़्यादा मुल्क तो घूम चुका हूँ अभी तक, पाकिस्तान बहुत सस्ता मुल्क है। अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से मैंने टैक्सी ली, न्यू जर्सी के लिए उबर कराई, $360 बन गए। वो उतरा तो मेरी तो तरह निकल गई है, $360। ठीक है, अब पाकिस्तान में $360 में एक घर चल जाता है पूरे महीने के लिए। ठीक है, तो वो कंट्रीज़ में टैक्सीज भी ज़्यादा हैं, वहाँ पे लाइफस्टाइल अगर अच्छा है। पाकिस्तान में लाइफस्टाइल अगर थोड़ा कम है, इनकम कम है, तो फिर महंगाई भी उस लिहाज से, बाइंग पावर भी जो है ना वो थोड़ी सी अब हमारी सैचुरेट होती जा रही है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जाना चाहते हैं तो एक्सप्लोर ज़रूर करें। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि दुनिया में घूमें। हम पाकिस्तान के साथ एक जो अलमिया हुआ है 9/11 के बाद, वो ये हुआ है कि बाहर के लोगों ने हमारे मुल्क में आना कर दिया, हमारे वीज़े बाहर लगना बंद हो गए, हम दुनिया से कट ऑफ हो गए, जिसकी वजह से हमारे वो एक कुएँ के मेंढक बन गए। हमारी नई जनरेशन जो हैं उनको फिज़िकल जो है ना एक्सपीरियंस नहीं है, वो सोशल मीडिया के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं उन लोगों के साथ, लेकिन रहना, उठना, बैठना, इकट्ठे ट्रैवल करना, इकट्ठे खाना, वो वाला एक्सपीरियंस इनको नहीं मिल सकता। आपने जर्नलिज्म करनी है, आपने हकायक बताने हैं, और आपने सच बोलना है, और साथ आपको कहा जा रहा है कमाओ, कमा के लाओ। ठीक है। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो कमाने वाला काम है ना, अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप कमाएंगे नहीं, फिर आप सच ही बोलेंगे। सही। अगर आपने कमाना है तो आप गलत को सच बोल देंगे। ठीक है। जब आप गलत को सच बोल देंगे तो कॉम्प्रोमाइज़ क्या हुआ? आपका सिस्टम। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जो सामने हमें देखने को मिलता है न्यूज़ के ऊपर, ये ज़ुबान तो आपकी होती है लेकिन पीछे हिला कोई और रहा है। बहुत सारी जगहों पर, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बहुत सारी जगहों पे। सर हम लोग पता है कितने कुंद जहन है। हम लोग एक डिस्कशन होगी ना, फॉर इंस्टेंस आपकी मेरी एक 5 मिनट की 10 मिनट की डिस्कशन हुई, उसमें 30 सेकंड निकालेंगे, 5 सेकंड निकालेंगे जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ ये झूठ बोल रहा है। Nobody will be bothered कि ये झूठ बोल रहे से पहले क्या था और ये झूठ बोलने के बाद क्या था। What they will do, उसके ऊपर लगाएंगे मंसूर आजम काजी ने हुकूमत को कह दिया कि वो झूठ बोल रही। अच्छा, उसको जो लोग देखेंगे ना, वो भी उसको वो जो फैक्ट वेरिफिकेशन है वो नहीं करेंगे। दे विल से यार ये तो इसने वाकई कहा था सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद फिर
आ जाएंगे जी भाई क्या कर रहे थे आप, बिल्कुल ऐसे ही तो आगे फिर आपको वो भी नहीं देखेंगे हाँ, बैकग्राउंड, वो भी नहीं देखेंगे क्योंकि ऐसा हुआ, फिर उनको बताया गया इस तरह पूरा सुन ले हुआ क्या, वो कहा किसको गया था और आगे जो ट्वीट हुई है वो किस नाम से हुई है। सो हम लोग है एक प्रॉब्लम है हमारी, हम लोग स्पर ऑफ द मोमेंट रहते हैं, हम लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, हम दिहाड़ी लगा देते हैं, हम लोग शॉर्ट गेंस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, और जब हम ज़रा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, या आप बाकियों को छोड़ दें, आपका सब्जी वाला है, आपका टायर पंक्चर वाला है, आपका ये लेमैन, हर चीज़ पे आपके साथ दिहाड़ी लगाएंगे। आपके टायर का इतना सा पंक्चर होगा जी, ट्यूब भी ख़राब है, आप सब्जी लेने जाएंगे, ये इतने की नहीं जी, आपको डाल रहे होंगे, हम वीडियोस देखते हैं, अंदर से 4 वैसे डाल के आपको दे देंगे। सर इस कौम को ना आपने राह रास्त पर लेकर आना है, इस पे राह रास्त पे लाने के लिए आपको किसी मसीहा की ज़रूरत नहीं है, इसकी सेल्फ जो हम कहते हैं ना रिकंस्ट्रक्शन होनी है, और वो तब होनी है जब आपका पूरा सिस्टम एक दफ़ा रीसेट होना है, या बस वो पुराना माइंडसेट चल रहा है। थोड़ा सा माइंडसेट का डिफरेंस है, थोड़ा सा ये एक इशू है कि उसमें अडेप्टेबिलिटी नहीं है, शायद फियर फैक्टर है कि हम अगर बहुत ज़्यादा इनोवेट हो जाएंगे तो पुराना जो स्ट्रक्चर होगा वो पुरानी चीज़ें होंगी। मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस और इनोवेशन जब तक ये क्लब नहीं होती ना, आप बेहतरी नहीं कर सकते। आप खाली इनोवेशन को अगर आप बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करें, वो कोर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो चीज़ें नहीं कर सकते। तो हम जहाँ पर भी किसी जगह ऐसी जो महफिलों में बैठते हैं जहाँ पर हमें इस तरह के सीनियर्स के साथ बैठने का इत्तेफाक होता है, हमेशा हम ये बात को एम्फेसाइज करते हैं कि अब जो ना वो इको सिस्टम बेस्ड चीज़ें हैं, अब तो कोलैबोरेशन का ज़माना है। हमें कहीं ना कहीं उस फास्ट पेस के माइंड को भी चाहिए और आपकी एक्सपर्टीज भी चाहिए। आपको कोर एक्सपर्टीज का आइडिया है और हमें जो है वो थोड़ा सा फास्ट मूविंग चीज़ों का आइडिया है, हम इसको क्लब करेंगे तो हम बहुत अच्छा मार्केट को अडॉप्ट कर सकते हैं। वो गैप है, वो विद द पैसेज टाइम इंशाल्लाह ताला वो कनेक्ट भी हो रहा है, चीज़ें डेवलप भी हो रही हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी पे हमेशा बिलीव करना चाहिए, वो है, वो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बुरी के साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। तो अगर हम अच्छी चीज़ों को गिनना शुरू करें तो ज़िंदगी में बहुत आसानी आपको महसूस होती है, और अगर बुरी चीज़ों को काउंट करना शुरू करें तो फिर आपके लिए आपने कोलैबोरेशन की बात की, ये इंडस्ट्री चल ही कोलैबोरेशन पर रही है। बहुत सारे केसेस में देखने में आता है कि आप भेजते किसी और कोरियर से हैं, आपके घर जब डिलीवरी होती किसी और कोरियर से होती है। खासतौर पे जब हमारे रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ तो सारी कोरियर नहीं जा रही हैं, खासतौर पे छोटी कंपनीज नहीं जाती हैं, तो वहाँ ये बड़ी कंपनीज का ही सहारा लेती हैं। तो इसमें से सवाल मेरा ये है कि आप किसी भी ये जो बड़ी कंपनीज है इनके पास जाते हैं, इनके रेट्स बहुत हाई हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक 1 kg का कोई पार्सल भेजना है तो रफली आपको मेरा ख्याल है 600-700 रुपया वो चार्ज करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी छोटे प्लेयर के पास चले जाते हैं वो 250-300 में आपको पहुंचा देता है, बट जब वो आपके घर पार्सल पहुंचता है उस बड़ी कंपनी के थ्रू ही है, तो डायरेक्टली वो लेवरेज क्यों नहीं दे रहे कस्टमर को, इतना हाई चार्ज कर रहे हैं लेकिन कोलैबोरेशन में वो वही पहुंचा रहा है पार्सल। अच्छा, उस पर थोड़ा सा 2 तरह के बेसिकली मॉडल मार्केट में अवेलेबल हैं। एक तो वो है कि जब आप किसी छोटे प्लेयर को, जो हम इसको कहते हैं एग्रीगेटर के तौर पर कंपनी काम कर रही है और मार्केट से एक अच्छा वॉल्यूम उठा रहा है, और वॉल्यूम उठाने के बाद किसी बड़ी कंपनी को आउटसोर्स करता है, तो वॉल्यूम की गेम्स नॉर्मली, क्योंकि जो यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स ये कहती है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह डेवलप हो रही है। जब आप आपने जहाँ पे 10 लोगों से थोड़े थोड़े पैकेट उठा के आपने एक क्वांटम पूरा करना है, वही अगर आपको एक जगह से इकट्ठा मिल जाता है तो आपकी जो हम इस पर 3 तरह के टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं। हमारी 3 तरह की मूवमेंट्स होती है। एक होती है फर्स्ट माइल, जिसमें हम किसी जगह से चीज़ को पिकअप करते हैं, एक होती है मिडल मैन, या कि एक सिटी से दूसरी जगह मूव हो रही है, और एक है लास्ट माइल, जो उस सिटी के उस एरिया में जाके हमने किसी डोर स्टेप पर डिलीवर करना है। इसमें फर्स्ट माइल की कॉस्ट बहुत नीचे आ जाती है। जहाँ पर मैंने 10 जगहों पर गाड़ी भिजवा के या बाइक भिजवा के मैंने पिकअप करना है, वही मुझे किसी एक जगह से इकट्ठा सामान मिल जाएगा, तो मेरी कॉस्ट में कहीं ना कहीं फैक्टर मुझे आएगा। दूसरा ये है कि मेरी इसमें डायरेक्ट जो है वो कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। लाइक अगर मैं 1-to-1 कहीं पे एफर्ट कर रहा हूँ, मेरी सेल्स की टीम है, मेरी कस्टमर सर्विस की टीम है, सब कनेक्टेड है, यहाँ पे मेरी वो भी कॉस्ट कहीं ना कहीं कंज्यूम कम होती है, इसलिए वहाँ पे मुझे पोटेंशियल एक गैप मिल जाता है। फिर दूसरी बात ये कि बड़ी कंपनी की जो कॉस्ट बहुत ज़्यादा कंज्यूमर को महसूस होती है, उसकी वजह ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को अपस्केल करते हैं तो उसकी एक ड्यू कॉस्ट है। अब अगर आज किसी मैं लेगेसी कंपनी के साथ अपनी कंपनी को कंपेयर करूँ, उनकी जो कॉस्ट है वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कहीं ना कहीं जस्टिफाई होती है। मेरे पास चूंकि मेरी इनिशियल कॉस्ट कम है तो मैं थोड़ा प्ले अराउंड बेहतर कर लेता हूँ, मैं चीज़ों को ज़रा इजीली और ज़रा इनोवेटिव तरीके से करता हूँ। बड़ी माजरत के साथ उसमें गरीब भी शामिल है, अमीर भी शामिल है, फैक्ट्री ओनर भी शामिल है, सियासतदान भी शामिल है। हर एक रेडी वाले से लेके ऊपर एक फैक्ट्री वाला, या वो मजबूर है या वो मिला हुआ है करप्शन में। करप्शन के बगैर कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे है ही वही है। ठीक है, कुछ लोग नियतन नहीं चाहते, लेकिन वो सिस्टम ऐसा है, मैं नाम नहीं लूंगा, आपकी फाइल सर सामने पड़ी हुई है, यू कैन रीड योर नेम ऑन द फाइल, बट स्टिल दे विल से सर जी साहब को लेगी फाइल, थोड़े दिन लगणगे, आप पहिया लगाएं उसको, मलिक साहब कहते हैं ना पहिया लगाओ सारा कुछ ठीक हो जाता है। तो सर किस चीज के बारे में बात करेंगे, ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहना है, अब उम्मीद भी नहीं है इससे, क्योंकि देखें यंग पॉपुलेशन जो है ना
आपने बात की कितना बड़ा मुल्क है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड इनफ कि 65% हमारी यूथ आउट ऑफ 250 मिलियन आर अंडर 30 एज। अंदाजा करेंगे इससे ज़रा। बड़ी क्या और blessing होगी? इन्होंने मुल्क आगे लेके जाना है। तो अब इनको डायरेक्शन देख ले हमने जो इन्होंने पढ़ाई देखे हुई है। ना, मैंने जब ये फैशन स्कूल बनाया, यूनिवर्सिटी बन गई, हम्म, मुझे उन्होंने बोर्ड में डाला, जी बनाने वाला मैं था। पाकिस्तान में फैशन सारे मैं लेके आया हूँ। मैं 50-50 लड़कियों की टीम लेके आता था, मॉडल लेके आता था। मतलब यहाँ पे सिस्टम नहीं था, मेकअप सिस्टम नहीं था, ये आपके कैमरे शैमरे नहीं थे उस जी जी ज़माने में। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे कोई मेकअप सिस्टम, लाइट सिस्टम नहीं, क्या पता नहीं था। हेयर का वाल उन्होंने कैसे करने, वो सारी टीम लेके आता था, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। सिर्फ इन लोगों को पता चले ये हमारी कौम जो पाकिस्तान वाली उठ के आगे जाए, लड़कियों को खूबसूरत हमने कैसे बनाना है। होटल में चले जाए, मैं जब फ्लैट लेके आता था पीसी में 3:30 बजे, वो सेम टेबल पे आदमी बैठे हैं, उनकी बीवियाँ खूबसूरत घर पे बैठी हुई हैं। बाहर ये चक्कर नहीं है, बाहर तो आदमी चलता है, अगर बीवी खूबसूरत है तो लोग देख रहे हैं, तो इसके मतलब है आपकी, मतलब आपका प्राउड होना चाहिए बिल्कुल ना। ऐसे ही। अगर उसने अच्छे कपड़े पहने, आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, पहनने की एक तमीज़ भी होनी चाहिए ना। तो वो सारा प्राउड, तो सब चीज़ें तो मैंने पाकिस्तान में करके मैं पीछे हो गया, क्योंकि मैंने कहा मुझे सीट की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो फ्यूचर बच्चे वाले यंग बच्चे हैं ना, इनको आगे लेके चले आप। बिल्कुल, क्योंकि निज़ाम इन्होंने ही चलाना है सर। हाँ जी, हमारा बिल्कुल। तो हो गया, जितना करना था कर लिया, बिल्कुल, अब बिल्कुल। निज़ाम इन्होंने ही चलाना है। हाँ जी। फैशन की दुनिया में सर कैसे आना हुआ? फैशन बस वो सबको पता है, मैं वहाँ पे सफाइयाँ करता था, तो वो फैशन वहाँ पे बनता था। सर वो स्टोरी मैंने आपके देखे, हाँ, वो बस, स्टोरी तो हाँ। ठीक है, आपने वहाँ इंस्पायर हुए, हाँ, बट ऐसे ही इनकरेज कैसे हुए कि नहीं, आए वो बाई कैसे चांस सर? मैं वहाँ पे आ गया ना। ठीक है, बाई तो चांस, क्योंकि मैं काम ढूंढ रहा था। ठीक है। 2 माह के बाद तो किसी ने कहा एक फैशन का ऑफिस है वहाँ पे, वहाँ मार्केट जो है ना, वो 5000 डिज़ाइनर बैठे हुए हैं, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है वो। तो वहाँ पे वो सफाई का पैकेट मिलता है, या पैकेट उठा लें, पाकिस्तानी यही वहाँ पे जी करते हैं। जी तो मुझे भी वहाँ पे मिल गया, लेकिन मैं लोगों को देखता था ये कैसे कपड़े बना रही हैं, कैसे कर रही हैं। कोई मैं स्कूल कॉलेज में नहीं गया था, कोई सही। डिग्री नहीं थी मेरे पास। तो ऐसे फिर मैंने अपना फैशन में आके 2 साल बाद मैंने अपना ऑफिस छोटा सा शुरू कर दिया। ठीक है। रात को सोना नहीं है तो खुद मैंने कटिंग करनी, देखना। फिर वहाँ से 86-87 में मैं भट्टी बन गया था पूरी दुनिया में। सही। छोटे से बच्चे को गोद में बिठाए हुए किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, बुक्स को। अब उसे कितनी समझ आ रही होगी, वो सिर्फ तस्वीरें देख रहे हैं, बट उसकी आवाज़ जा रही है कान में, वो सुन रहा है कि ये क्या कह रहे हैं। तरबियत तो वो लोग कर रहे हैं। और हमने ठीक भी है। तो किया ना, अभी बुक फेयर हुआ है, उसमें मुबारक हो आपको भी। 35 बुक्स बिकी 35 बिकी और 1200 बयानी बिकी जी, है, ठीक है, मैंने भी ये तो- पढ़ा था और मैं हंस रही थी कि ये देखे हमारे मुल्क का हाल, कि बुक फेयर में इतना बड़ा लगा और सिर्फ 35 बुक्स, सिर्फ बिरयानी और बर्गर बिका है वहाँ पे। और वो भी कुछ सस्ती बुक्स खरीदी होंगी किसी ने। हाँ, ऐसे ही, फिर बिल्कुल बच्चों ने ऐसे ही, 2-4 बुक्स बिल्कुल खरीद ली ऐसे होंगी ही, कि ये सबसे कम प्राइस की, तो ये हम उठा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये हालात हैं। हमने अपने बच्चों को बुक्स से इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। बिल्कुल वो सही। आप समझे कि वो तो ख़त्म ही हो गया ट्रेंड, कि कहीं बुक्स भी बच्चे पढ़ें। जी अब हम आगे हैं गैजेट्स की तरफ। अब गैजेट में कौन सी वो बुक्स पढ़ रहे हैं, कौन सी एजुकेशनल साइट देख रहे हैं, पेरेंट्स को पता है? कहीं नहीं पता। उन्होंने गेम्स लगा दी हैं, उन्होंने दो, और अब मैंने कई बच्चों को देखा वो खुद से चेंज करते जी रहते जी हैं। जी, वो जब से ये रील्स का कॉन्सेप्ट आया जी, तो अंगूठा तो रुकता नहीं है आपको ना। पता है कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, आप उसको क्या पूछ रहे हैं। हमारे यहाँ तो पूछने का रवाज खत्म हो गया है जी, ना। ऐसे। हमारी तो मैं अक्सर हर प्लेटफॉर्म पे एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, मैं ये बताती रहती हूँ कि हमारे यहाँ कम्युनिकेशन का कल्चर ख़त्म हो गया है। वी डू नॉट कम्युनिकेट विद एनी वन। बिल्कुल सही। हमारी, अगर आप कभी नोटिस करें ना, आप दिन में कन्वर्सेशन बच्चों के साथ क्या करते हैं, कभी बिठा के आप ये नहीं कहते कि बच्चे तुम्हारा दिन कैसा था, तुम नाराज़ क्यों हो। कभी बच्चा अग्रेसिव हो रहा हो तो कभी आप उसको साथ लगा के देखे तो क्या हुआ मुझे बताओ। हम नहीं पूछ, हम उसको और डांटते हैं, तुम बदतमीजी कर रहे हो, तुम उछल कूद कर रहे हो। हम उसको डांट डांट के उसका हशर किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। सो वो आधी डांटे स्कूल से सुन रहा है, आधी वो घर वाले से, तो तरबियत कहाँ जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये खासतौर पे जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम है जी। हमारा, ठीक है, अभी भी पंजाब में बहुत ज़्यादा अभी भी है। ये है सिलसिला। इसके अंदर ख़ास तौर पे ये एक और ब्लेम गेम खेली जाती है जी, बच्चों को जो है ना दादा दादी ने बिगाड़ दिया, नाना नानी ने बिगाड़ दिया, चचा ने, ये जो भी घर में फैमिली मेम्बर रह रहे हैं, क्योंकि बच्चा भी थोड़ा सा प्रोटेक्टेड फील करता है कि माँ ने कुछ डांट दिया या बाप ने डांट दिया, बच्चे ने फ़ौरन भाग के दादा या दादों के पास चले जाना है या नाना नानों के पास या किसी भी और के पास चले जाना है, तो वो थोड़ा सा प्रोटेक्टेड होता है। अच्छा जी ठीक है, अच्छा नहीं डांटो इसको। हाँ। तो इसमें भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। नहीं देखिए, मैं इसको गड़बड़ नहीं कहूँगी। पहली बात, एक जॉइंट फैमिली में रहने का एक अपना एक स्टाइल होता है। जी
तरबियत समहाउ फिर भी माँ बाप ही कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा माँ बाप की, वो वहाँ से मोहब्बत ले रहा है, वो वैल्यूज़ ले रहा है, वो ज़रूरत है। अगर आपने नाना और दादा दादी से बच्चों को दूर कर दिया तो फिर आप सोच लें कि आप अकेले हैं। नहीं दूर करने की तो नहीं, हरगिज़ मेरा वो बात मतलब ही नहीं ये हो है रही, बिल्कुल। कि देखिए ये कहीं ना कहीं वो उसका फ़ायदा लेगा, हाँ, लेकिन आप देखिए इवेंचुअली बच्चा आता किसके पास है? माँ के माँ पास। या बाप के पास, ठीक है, बिल्कुल। अगर आप बच्चे को देख रहे हैं कि वो कोई ऐसी गलत हरकत कर रहा है, बजाय इसके कि आप उसको डांटें, बजाय इसके कि आप उसको बेइज्जत करें, आप उसको आराम से बैठे, आप उसको उस वक्त छोड़ दीजिए, विच आई हैव डन राइट। पूरे अरसा बच्चों के साथ बैठ के आई यूज टू कम्युनिकेट, देखो ये चीज़ गलत है, आप थोड़ा सा इमोशनली टॉक करके तो देखें, आप उसके टोन में जो लो टोन होते हैं ना, सॉफ्ट टोन में बात करके तो देखें। हम पेरेंट्स समझते हैं कि हम बच्चे को जितना जोर से डांटेंगे और डराएंगे बच्चा सीधा हो जाएगा। एक्चुअली ये डांट धपट वाला, ये मार पीट वाला जो है, ये तो लास्ट फॉर्मूला होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये आखिरी कार्ड है जो आपने अपने पत्ते का खेलना है। हम पहले नंबर हम पे पहले वही- करते हैं, बच्चा गिरा, बजाय इसके कि आप उसको उठा के पूछे, हम और डांटना शुरू कर देते हैं, नजर नहीं आ रहा था गिरते, और पढ़ना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, एक जो बच्चा है ना, उससे दुनिया की कोई खबर नहीं। वो जब पैदा हुआ था उसे नहीं पता था कि मैंने चलना, मैंने बोलना, ये अच्छाई है, ये बुराई है। आपने पहली दफ़ा उसे रोका तो था ना कि ये गर्म चीज़ है, इसको हाथ नहीं लगाना। एक दफ़ा उसका जब हाथ लगा वो पीछे हो गया, उसका एक्सपीरियंस हो गया। आप बच्चे को तरबियत किसको कहते हैं? कि जो उसका डिसिप्लिन है, उसका बोलने का स्टाइल, उसकी पर्सनैलिटी, उसका उठने बैठने का स्टाइल, उसके मैनरिज्म्स, उसने कैसे बात करनी है, आप किस तरह सलाम करना है, या जब लोग आ जाए, ये तरबियत का पार्ट है। उस तरबियत में भी और भी वैल्यूज़ आ जाती हैं कि ऑनेस्टी क्या होती है, हम किससे किस तरह से रिस्पेक्टफुली, आपके सामने कोई भी हो, गरीब भी आए, आप उसके साथ कैसे, ये आपकी तरबियत का पार्ट है। लेकिन इन सबसे पहले बच्चा बोलने और सुनने से पहले आंखों से देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने एक शुरू में बात की कि जिस तरह झूठ वगैरह की जो है, अब जी। घर में आप उसी के सामने जो है, बड़ों झूठ के बोल रहे सामने हैं। कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, और खुद भी उसको कह रहे हैं, वो बाहर आया, बोल दो जाके बाबा नहीं घर हूँ पे मैं, नहीं है, हाँ। ठीक है? तो वो हम खुद सिखा रहे हैं ये बिल्कुल चीज़ें। सिखा तो रहे हैं। उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि बच्चा घर से जो चीज़ ले रहा है, आगे जाके भी उसको फिर वही आगे चीज़ें सामने उसने तो नज़र आ वही रही है। करना है। देखिए, उसको वो नजर आ रहा है। अब आप एक बच्चे को 10 साल इसी कमरे में रखे तो उसको जो नजर आएगा वो उसी चीज को जानता है। उसे नहीं पता उस कमरे में क्या है, इससे बाहर की दुनिया क्या है, वो आपने इंट्रोड्यूस करवानी है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उससे पहले आप अपने बच्चे को तैयार करें। अच्छा, कोई एज है स्पेसिफिक? मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि अब जिस तरह अगर बाहर देखें हम, हमारे यहाँ तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ तो बीमारी के साथ लिंक किया जाता है जी, जी। सप्लीमेंट्स को, बट ऑन द अदर हैंड अगर आप वेस्ट की बात करें तो वो रेगुलर लेते हैं, खाने के रूटीन के साथ वो लेते हैं, मतलब डेली उन्होंने कोई ना कोई A to Z सप्लीमेंट लेना ही होता है। तो इसकी कोई पर्टिकुलर एज है कि इस एज के बाद, लेट्स से 30s के बाद या 40s के बाद आपको वाकई शुरू कर देने चाहिए? क्योंकि बॉडी जो हमारी डाइट का स्टाइल है पाकिस्तान में, शायद वो न्यूट्रिशनिस्ट आप लोग बताते हैं, जो पूरी नहीं होती हमारी जितनी भी जी। रिक्वायरमेंट है। तो कोई एज ब्रैकेट है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए? अच्छा, एज ब्रैकेट की अगर बात की जाए, 40 साल के बाद क्या होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन हमारे अंदर ख़त्म हो जाती है। ठीक है। वो हम कहते हैं रिजॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है कि जो न्यूट्रिएंट्स आपके अंदर पहले मौजूद है ना, वो यूटिलाइज। जैसे अगर फीमेल्स के बात की जाए तो 45 साल के बाद मेनोपॉजल टाइम जब स्टार्ट जी। होता है तो उसके अंदर कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। ओके। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत अहम हो जाता है कि आप बाहर आउटसोर्स से लाजमी सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, आजकल तो बच्चों में बहुत डेफिशिएंसीज हैं, तो 40 के बाद हार्डली हमें 8 में से कोई एक इंसान ही मिलेगा जो कहता होगा कि मुझे थकावट नहीं होती जी। या मुझे कोई मसला नहीं या कोई क्रॉनिक बीमारी नहीं। तो अगर इस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है तो उसमें बहुत अहम है कि 40 साल के बाद जो डेफिशिएंसी है हमें उस पे सप्लीमेंट्स लिए जाएं। और अगर आपने खुद से ही 40 के बाद आपको लगता है जी पट्टे भी खिंची हैं, टांगों में भी दर्द होती है, हर टाइम थकावट भी रहती है, तो बिल्कुल अगर, और आपको पता है कि आप डाइट, आप एक वर्किंग वुमेन या एक वर्किंग मैन है, आपकी डाइट नहीं पूरी हो रही, तो उस सूरत में आप ये कर सकते हैं कि एक मल्टीविटामिन, कोई अच्छा ब्रांड का मल्टीविटामिन, वो आप एक मल्टीविटामिन अपने नाश्ते के दरमियान में ज़रूर उसको कंज्यूम करें। और एक कोशिश करनी है, ये नहीं कि पूरा साल अब मैंने सप्लीमेंट खाने हैं कि मैं पूरा साल खाऊंगा तो शायद मेरी अगली लाइफ डेफिशिएंसीज के बगैर गुजरेगी। 3 माह तक सप्लीमेंट का इंटेक करें, उसके बाद आप अपनी बॉडी को छोड़ दें। यूजुअली इसकी जो बॉटल्स भी आती हैं वो भी 3 माह का ही कोर्स होता हाँ, है। 3 माह का कोर्स ही होता है। और उसके साथ साथ एक चीज़ मेक श्योर करने की बहुत ज़रूरत है कि 3 माह लेके उसके बाद कोई हर्ज नहीं, अपने टेस्ट करा लिए जाए कि जी अगर डेफिशिएंसी पूरी हो चुकी है तो फिर ऊपर टेस्टों का भी से तो प्रॉब्लम है ना, हम इसलिए नहीं कराते कुछ बीमारी ना निकल आए। हाँ, ठीक बिल्कुल है। बीमारी ना निकल आए। और अगर गलती से टेस्ट
अल्लाह की रहमत से सही आ भी जाए ना, हाँ। देखा मैं कहा था ना पैसे आए होंगे वैसे ना। हाँ, पर देखिए अगर आपको स्टेज 3 ऑफ कैंसर पता चले हाँ, तो वो कुछ और है, बिल्कुल स्टेज ऐसे ही। 1 पता चले कुछ और है। ट्रू। आपके लिए काम करना चाहते हैं। वो कहते हैं ठीक है, जब कोरिया कर सकता है, हाँ छोटा सा है, हाँ हाँ हमसे तो बहुत ही छोटा है, बिल्कुल। वो क्या काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम्म, तो वो कहते हैं आपकी इस लैंग्वेज का जो सीन है वो इस रीजन में बैठा हुआ है। ठीक है। जब हम उधर जाते हैं तो उनसे हमारी प्यार मोहब्बत ही इतनी है, हम्म, वो कहते हैं जाओ छुट्टी करो, हम मनाएंगे। तो आप ये समझते हैं कि बॉर्डर की मगर वजह से मगर इस चीज़ को ब्रेक करके जो मैंने सुना, जो कि हो भी रहा है, हम्म, सुल्ताना सिद्दीकी, मोहम्मद दुरैत, दे मेकिंग द फर्स्ट एवर नेटफ्लिक्स ऑफिशियल हम्म, एक पूरी सीरीज जो है वो आ रही है, very जो nice। शूट हो रही है, काफ़ी दिनों से हो रही है, बिकॉज ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स के कुछ पैरामीटर्स हैं, हम्म, ठीक है, जिसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूडेड है, हम्म, ठीक है, उनके कुछ सेंट रिक्वायरमेंट्स भी हैं जो आपको फुलफिल करनी होती हैं। वो हर बंदे की कैपेसिटी नहीं है इस वक्त यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज जब आप एक फिल्म बना रहे होते हैं ना रेगुलर बेसिस पे, तो हम्म, आपका हाथ खुला हुआ होता है। हम्म, इट्स लाइक कि आप अगर 10 साल बाद गाड़ी दूंगा तो आपको 10 मिनट तो लगेंगे ना। लगेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो हम जुगाड़ कर लेते हैं, अब जैसा नेटफ्लिक्स के आपने रूल्स की बात की, उनके रूल्स में ये भी है, जितना मुझे पता है, कि आप कोई भी चीज़ जो है कॉपीराइट के अगेंस्ट नहीं जा सकती। बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही, आपने सब जो ओरिजिनल करना है होगा, सारा ओरिजिनल होगा। बिल्कुल ये नहीं है कि आप दिखा रहे हैं लंदन और बैठे हुए हैं लाहौर के अंदरून बिल्कुल गलियों के ऐसे ही। अंदर, ऐसा कुछ नहीं, नहीं है। देखें थोड़ी बहुत चीटिंग तो जायज़ होती है, मगर वो चीटिंग ऐसी हो जो पकड़ी ना जाए, रियलिस्टिक हो। रियलिस्टिक हो। हम्म, अब आप कहने को आप स्पेस दिखाते हैं मगर क्रोमा में होते हैं ना। हम्म, अब नेटफ्लिक्स का नहीं भाई स्पेस दिखाइए तो स्पेस पे शूट करो, नहीं वो तो ठीक है, मतलब इस तरह का तो है। वो उसको इस तरह बनाओ ना, फिर कम से कम हम्म, वो कैपेसिटी, वो चीज़ें, उसके लिए हैवी बजट्स इन्वॉल्व हैं हम्म, बनाने के लिए। हम्म, सेलिंग इज डिफरेंट ना, मकसद बिल्कुल अब ऐसे एक ही है। अगर उसकी एपिसोड अच्छे मिलियंस में जा रही है, एक एपिसोड की बात करूँ, अगर हम्म, मैं 10 बना लिए तो मेरे ख्याल से नस्ल बैठ के खाएगी हाँ ऐसे ही है, पाकिस्तान को, अगर आप कन्वर्ट कर लें ऐसे ही है। तो उतनी कहाँ से लाएं? कितने लोग कंबाइन हों एक साथ हम्म, वो एक चीज़ बनाने के लिए, उस लेवल पे बनाने के लिए? मतलब हम रेडी नहीं है उस चीज़ हम के रेडी लिए। नहीं है। प्लस नेटफ्लिक्स इज एन ओपन मीडियम, हम्म, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि फैशन इंडस्ट्री जो है एक ओपन मीडियम है। हम्म, नवाज शरीफ कॉलेज के नाम से है, फातिमा जिन्ना कॉलेज, हम्म, चूड़ा मंडी। ठीक है। आप कभी वहाँ पे आए? इसको कहा जाता था वो एक हवेली होती थी बड़ी मशहूर, जिसमें मुशर्रफ साहब ने बसंत यहाँ पे मनाई थी। नो लखा है मेरे। नहीं रखा नहीं, वो मैं याद आया था, मैं आपको बता देता हूँ। जी, वो हवेली है बेसिकली जिसके ऊपर ये बना हुआ है ठीक कॉलेज। है। उसके अंदर एक बारादरी बनी हुई है बड़ी खूबसूरत सी। अच्छा। यहाँ पे भी इवेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता इवेंट के लिए। यहाँ पे लोगों को बताया नहीं जाता, यहाँ पे लोगों की अप्रोच ही नहीं आने की। ये चीज़ें बड़ी, आप कुछ ना करें, आप जो दिल्ली गेट की एंट्रेंस है, एंटर आप होते हैं, जो उसकी छत है, उसकी छत ही मांग नहीं। क्या बात है। उसकी छत के ऊपर जो एक खूबसूरत सा एटमोसफेयर है, हम्म, जो एक वो लुक है, वहाँ पे कोई ऐसा सीन हो, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ बन जाए को पता चले अंदरून शहर की रौनकें कैसे बहाल करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप आगे आए, आगे मस्जिद वज़ीर खान आती है। हम्म, मस्जिद वज़ीर खान एक हिस्टोरिकल मैसा हमारा असासा है वो, जी बिल्कुल ऐसे और ही है। वहाँ पे थोड़ा सा मामला उन्होंने बेहतर तो किया, लेकिन वो भी काफ़ी हद तक मामला खटाई में चला जाता है। हम्म, वो खटाई में कैसे चले जाता है कि जी लोग यहाँ पे आके ना मज़हब के नाम पे बड़े फिर वो आवाज़ें उठानी शुरू कर देते हैं। चीज़ को एक क्राइटेरिया के हिसाब से चलना चाहिए। बात वही है, मतलब हमने देखे चीज़ों को ना सुधारने के बजाय बिगाड़ा है। अब अंदरून में इस वक्त एक छाप लगी हुई है, वही एक जो शाही महल है वहाँ पे, ठीक है। क्या नाम है उस गली का, वो जो एक मेन स्ट्रीट जहाँ पे खुस्से वगैरह बनते हैं, ढोलक जी, वगैरह टकसाली गेट। टकसाली गेट। अब जी। वो असल में जो उसकी हिस्ट्री है वो तो ये सनती उससे था, लेकिन उसको लिंक कहाँ से कर दिया गया गलाफत के साथ, कि जी वहाँ पे सिर्फ गलाफत होती है, वो पूरा अंदरून उसी उस पे लपेट में आ गया हुआ है। हालांकि देखा जाए कि वो जिस तरह आपने बात की कि वहाँ उसके साथ शाही किला है, वो अपने आप में माननी है सर। मैं लाहौरी हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मुझे काश कोई ट्रिप करवा दे वहाँ का अंदरून का, और मैं प्रॉपर उसको कैमरे की नज़र करूँ। इतनी खूबसूरत जगह है वो। किस दिन प्लान करें, आपको मैं खुद करवाता हूँ। नहीं मतलब साहब, बात पता क्या है, आप तो करवा देंगे, लेकिन एक ऑर्गेनाइज वे से होना चाहिए ना, कि जिससे पता चले। पर्सनल लेवल पे तो कर लिया मैंने, आपने करवा दिया, लेकिन एक ऑर्गेनाइज वे होनी चाहिए। एक छोटी सी चाहे यूनियन बनी हो, या छोटा सा एक गवर्नमेंट के लेवल पे ऑफिस बना बना हुआ हो। है, एक ऑफिस बना हुआ है, इसमें बिल्कुल बना हुआ है, लेकिन बेसिकली बात वही आ गई है, आगाही नहीं है। हाँ,
यहाँ पे बताया नहीं गया हुआ, उसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। सीरियसली मैं अपने बच्चों को दिखाना चाहता हूँ कि बेटा ये लाहौर है। आप आए, मैं आपको इसका उसके लिए आपकी एक पूरी अच्छी आपको गाइड भी मिलेंगी। वहाँ पे उनके एक रक्शे उन्होंने चलाए हुए हैं बड़े खूबसूरत से, वो आपको लेके जाएंगे, आपको बताएंगे ये शाही हमाम है, ये बादशाही मस्जिद है, ये अपना क्या वजीर खान है, लाहौर फोर्ट में लेके जाएंगे वो। लेकिन वो जिस लेवल तक पजीराई होनी चाहिए थी ना उनको, वो जो उनकी वो सोशल मीडिया की शायद टीम काम नहीं कर रही, या उनका जो मार्केटिंग की टीम है वो काम नहीं कर रही, वो होनी चाहिए काम। देखिए ना, अभी अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारे लेवल तक चले, मैं कहता हूँ कि मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, देखा तो मैंने भी नहीं है, आप तो रहे हैं तो आपको चलें सादत होगी देखने की। अब आगे जो हमारे बच्चे हैं उनको तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं है इस बारे में, तो होगा क्या? कहने को हम लाहौरी होंगे लेकिन कल्चर का पता ही नहीं अपने है क्या। अंदरून शहर से बड़ी यादें व्यवस्था है जी, अंदरून शहर का माहौल, अंदरून शहर की याद, अंदरून शहर का वो मजाज, वो जहाँ पे मर्जी चले जाएं, जो अंदरून शहर का रहने वाला होगा ना, वो हर जगह आपको नजर आ जाएगा वाकई उसका मजाज कैसा। और असल जो मेहमान नवाजी लाहौर की मशहूर थी ना, मैं हम लोगों थी का वर्ड यूज किया सर जी, क्योंकि अब नहीं है वो वहीं पे ही थी वो सर, वो वहीं पे अभी वहीं पे है। लेकिन वहाँ के जो रहने वाले अब जो माइग्रेट करके बाहर निकले हुए हैं ना, उनके दिलों में अभी भी वैसे ही चीज़ है। आप यकीन माने, हमारे पास कोई मेहमान आ जाए ना, हमें कभी कभी ना वो ऐसे जोश है, वो भी ले आ, वो जो टिपिकल हो रही लैंग्वेज होती है, वो ये भी लेके आ। अब नए दौर, नई जनरेशन वो चीज को देखती हो, यार ये कैसे बोल रहे। हाँ बिल्कुल ऐसे वो बड़ा, लेकिन जो वो स्टाइल है ना, हाँ वो ऐसे ओए वो लेके आ, ओए इस तरह करके, लेकिन उनकी उसमें मोहब्बत दिखती है, बिल्कुल ऐसे, उसमें उनका इखलाक दिखता है, उसमें उनकी वो चाहत दिखती है जो आजकल आपको कहीं नहीं दिखेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मिसिंग हुई है ना, वो हमारा जो बैठकें थी, जो थड़ा कल्चर था अंदरून लाहौर का, खत्म सर। क्या आपने उससे पता क्या था मलिक साहब, उससे ना पता चलता था मुनीर और मलिक साहब का ताल्लुक क्या है, वो खत्म हो गया। अब हमारा ताल्लुक लफाफी ताल्लुक रह गया, कागजी ताल्लुक। यकीन माने पिछले कोई 2 साल में एक नई चीज़ ने जन्म लिया है, हाई राइज बिल्डिंग ने। लाहौरियों ने पहले तो इसको बैडली रिजेक्ट किया, एक्सेप्ट नहीं किया, जो वही एक जो दिमाग में हमारे बात बैठी हुई है लाहौरियों के कि छत अपनी होनी चाहिए, छत और जमीन अपनी होनी चाहिए। अब सारों को तो रूफटॉप नहीं बेच सकते, पूरी बिल्डिंग बेचनी है। अब इसमें शुरू की बिल्डिंग्स जितने भी आई सारी बैडली फ्लॉप हुई, तो फिर जाहिर है बिजनेसमैन है, उसने तो अपना रास्ता निकालना ही है, ठीक है। उन्होंने ये सारा जितना भी हमारा डीलर नेटवर्क है इसको उठाया। अब जितनी आपकी ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी की जो डील होती है 1 से 2% के बीच में कमीशन है, बड़ा अच्छा कोई आपको देगा तो 2 दे देगा, ऐसे ही। इन्होंने कहा 5% नहीं सर, 5 तो मतलब इससे ऊपर ही है, कोई जो 5 तो वो दे रहे हैं ना कि जिनका प्रोजेक्ट सारा बिक चुका है। नॉर्मली आपको 8% भी मिल रहा है, 10% भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, 4 भी है, 2 भी डिफरेंट है, बट उससे बहुत ऊपर की चीज़ है। मतलब जहां आप 1 करोड़ रुपया बेच के 1 लाख ले रहे थे, यहाँ आप 1 करोड़ का अपार्टमेंट बेच के आप 8 से 10 लाख 5 लाख मिलता है, सारा कट कटा के भी आपको 5 से ऊपर ही मिलता है, 5 से ऊपर मिलता है। तो अब ये पूरे का पूरा डीलर नेटवर्क जो है ना, वो इस वक्त बिल्डिंगें बेचने भी शुरू हो गया। अब वो जो प्लॉट थे या जो सोसाइटीज़ थी, अच्छा सोसाइटीज़ का भी बाय द वे डिक्लाइन आ चुका हुआ है, क्योंकि उन्होंने भी सिर्फ फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं किया। एक भी सोसाइटी लाहौर में इस वक्त बड़े से बड़ा नाम ले ले डिलीवर नहीं कर पाई, एक भी नहीं कर पाई। अब बिल्डिंग में थोड़ा सा आसानी ही होती है कि छोटा सा लैंड ऑफ पीस होता है, उसको आप एक ही बंदे के नाम पे होता है, मैक्सिमम 2 बंदों के नाम पे, वो आप चेक भी कर लेते हो, उस पर बना के प्रोजेक्ट 6 महीने में, साल में, 2 साल में फारिग कर देते हो। अब यहाँ पे ये जो डीलर नेटवर्क बना है, इन्होंने जो एक पूरी ये गैम्बलिंग की है इस पूरे रियल एस्टेट के सेक्टर में, इसको किस तरह इंश्योर करेंगे? अब जिन लोगों के पड़ी हुई हैं चीज़ें, मैं जिस तरह बता रहा हूँ, प्लॉट नहीं बिक रहा, क्यों? अब उस पर यही लोग कहता है भजन मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ नहीं एफर्ट लावा, मैंने तुम कितना दोगे, 2 लाख 3 लाख दोगे, मैं 3 लाख में एक क्लाइंट उधर से लूंगा, मुझे 30 लाख रुपया मिल जाएगा, 30 लाख मिल ठीक है। अब मैं तो 30 लाख देने से रहा प्लॉट के ऊपर, उसको इतना तो मेरा उस पर प्रॉफिट नहीं होना। तो इस सारे निज़ाम को किस तरह देख रही है, आगे जाके आपको नहीं लगता और डिस्टर्ब होगा फर्दर? देखें, वक्ती तौर पर ना किसी भी मार्केट में इन होने के लिए ये टैक्टिक्स लगाई जाती हैं। जैसे हाई राइज लाहौर में कॉन्सेप्ट नहीं था, इससे पहले तक नहीं था, अब जो है ना वो स्टार्ट हुआ है। आई मीन इस्लामाबाद की एक अपनी नीश है, इस्लामाबाद की नीश इज़ नॉट लाउड, लाहौरीज आर लाउड, and sometimes a part of me wants to go back to Islamabad because I think I resonate well with the people in Islamabad, because आपकी एक wavelength होती है, right? अच्छा, सो ये जो बर्गर वाली कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि ये मुझे लगता है कि इट स्टेम्स आउट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, इट्स लाइक अ बैटल बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, बिकॉज ये जो आपने बोला है किसी गिवन है कि ओ लेवल्स का बच्चा हमेशा आउटशाइन करेगा, क्योंकि आपकी ओ लेवल्स की और ए लेवल्स की जो ग्रूमिंग हुई हुई होती है वो
इट्स अ गिवन थिंग एंड उसमें एक बच्चे का फॉल्ट नहीं है कि इफ़ ही और शी इज़ बॉर्न इन अ फैमिली हु कैन अफोर्ड टू गेट एजुकेटेड इन दैट सेटअप राइट। हालांकि मैट्रिक और एफएससी अगर आप मेरी बहुत ब्रिलियंट कज़न्स हैं हु आर माशाल्लाह, एक वो लम्स में एलएलबी कर चुकी हुई हैं, वो लम्स की बल्कि एक बहुत ही सीनियर पोजीशन में, शी डिड हर ओ लेवल्स राइट आफ्टर विच शी डिड हर एफएससी। हर इंटेंशन वाज टू गेट इनटू सीएमएच, इनटू मेडिसिन, बट देन शी वाज बेसिकली ड्राइंग अ कंपैरिजन कि हमारे डॉक्टर्स जब ग्रेजुएट होते हैं उनकी सैलरीज क्या हैं, उनका फ्यूचर क्या है। एंड अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे सीएमएच के डॉक्टर्स रो रहे थे प्रोटेस्ट कर करके कि हम करोड़ों की एजुकेशन हासिल कर चुके हैं और हमारी सैलरीज रोक ली जाती, 40-50 हज़ार रुपये हमारी सैलरीज है, हमें ओवर टाइम, हम ओवर वर्कड होते हैं, अंडर पेड होते हैं। तो उसने उन चीज़ों को बड़ा सिस्टमेटिकली स्टडी करके शी ऑप्टेड फॉर लम्स। अच्छा, उसमें अब क्या बात आ जाती है कि ये दूसरी चीज़ कि ये तो चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि मेरा, बल्कि समझ काफ़ी ऐसी चीज़ें जो नहीं आती, उसमें बेहतर आप ये समझ जाओ कि अंडरस्टैंड द फैक्ट, अगर आप बाहर नहीं जा रहे तो मत बेवक, और अगर आपने मेडिसिन में जाना है या आपने किसी लोकल इंस्टीट्यूशंस में जाना है जिसमें आपको पता है आपके मार्क्स डिडक्ट होने ही होने, बिकॉज दिस इज़ एन absurd सिस्टम, आई डोंट नो व्हाई डज इट वर्क लाइक दैट। एंड इसके ऊपर तो काम होना चाहिए कि आपके ओ लेवल्स और ए लेवल्स के ग्रेड को इक्विवेलेंट होना चाहिए। अभी दे दिए हो चुका है इस चीज़ का। अच्छा, आई हैव नो आइडिया। अगर मेरी कर बेटी दिया, अभी O2 में है तो रिसेंटली वी गॉट टू नो कि अभी उन्होंने इक्विवेलेंसी दे दी है उसको। यही करना चाहिए, तो पहले से ही करना चाहिए ना। तो उसमें ये है कि मतलब कि अगर ये चीज़, अगर फॉर एग्जांपल अगर अब हो रही है वेल एंड गुड, जब इससे पहले हो रही थी तो आई वुड सजेस्ट कि देखिए अपने आप को अजियत से निकाल मत डालते, बेहतर यही कि आप मैट्रिक और एफएससी करें और उसके बाद आप सीधा सीधा कॉलेजेस में जाएं, जो भी आपने मेडिसिन के कॉलेजेस में जाना था। लेकिन ये है कि इन टर्म्स ऑफ ग्रूमिंग, इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी बिल्डिंग, ओ लेवल्स है, बिकॉज देखिए ओ लेवल्स यू कैन नॉट निगेट वन थिंग इज 10 times harder than metric. A levels you cannot negate 20 times harder than FSC. और ये दोनों के लिए, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स बोथ, दोनों के लिए पेरेंट्स जो है वो टन लोड ऑफ मनी इन्वेस्ट बहुत कर रहे हैं, ज़्यादा, और जो ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट है वो बेचारा पढ़ पढ़ के पागल हुआ हुआ है। एग्जैक्टली बहुत मुश्किल है O and A लेवल्स करना वर्सेस एफएससी। एफएससी भी आसान नहीं है, लेकिन एफएससी में चलो एटलीस्ट आपको ये ब्रीदर होता है कि आई रिमेंबर कि जब मैं 2014 में, मेरा 2013 में A लेवल्स ख़त्म हुआ, मेरा ग्रेड एक कोर्स में B आया जिसमें आई वाज श्योर मेरा A पक्का था। उस पेपर को रीचेक कराने के लिए बैक इन द डेज माई डैड हैड टू पे 20,000 जस्ट टू गेट द पेपर रीचेक। तो ये वही बात है कि ये जो अब पेपर चेकिंग, पेपर रीचेकिंग, ये ग्रेडिंग सिस्टम, इट्स जस्ट लाइक वन वे और अनदर दीज इंस्टीट्यूशंस आर सकिंग द ब्लड ऑफ पेरेंट्स। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। So that's the thing. हायर एजुकेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज आपने वर्ल्ड वाइड डिफरेंट जगहों से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, तो आप पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखती हैं? I'm sorry but I don't really hold very high regard for our education systems. उसमें मैं इसलिए कसूरवार देती हूँ कि हमारी, कि मैंने बहुत दफ़ा अपना सर पीट लिया है कि all those teachers who are coming from abroad and they genuinely want to invest, they want to contribute, people do not let them contribute. हमें आप लोग इतना अंडर पे करते हो, इतना अंडर, सेमाई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आपको 1 घंटे का 750 रुपये टैक्स कट के दे रही है। 750 रुपये। कॉफ़ी बाहर आप जाके ग्लोरिया जी में बैठो 1100 की आ रही है। ठीक है, हम फिर भी जा रहे हैं। उसमें हम सवाल पूछते हैं, इसमें हमारा क्यों हम लोग नहीं देखते कि यार हमने भी अपने ब्रेड एंड बटर हमारा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बीइंग अ लेक्चरर आई कैन नॉट से विद कॉन्फिडेंस इट्स माई ब्रेड एंड बटर, आई विश इट वॉज, देयरफॉर आई हैव टू रिजॉर्ट टू alternate resources कि अच्छा from this I can sustain myself. It does not matter how rich you are, it does not matter if your parents are well put together या fine, नहीं, the reality is life has become expensive. हमारे इदारे जो हैं वो बाहर के foreign qualified teachers को फंड करने को तैयार ही नहीं है। सोशल मीडिया की बात की, आप खुद भी बड़े एक्टिव हैं और बड़ा पॉजिटिव कंटेंट आप क्रिएट करते हैं, ऑफिशियली आप लोगों को अलाउ है ये वैसे कंटेंट इस तरह? क्योंकि अभी आपके बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स भी जो हैं वो कोई नाच गाने वाली भी बना रहे हैं, कोई बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि जो बेगम साहबा फाउंडेशन रन कर रही है, आई एम नॉट इवन पार्ट ऑफ दैट
फाउंडेशन, ठीक है। मैंने वैसे आईजी साहब से परमिशन ली हुई है कि मैं पॉडकास्ट कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आई हैव येट नॉट स्टार्टेड। उसमें उन्होंने कहा था कि आप रिलीजियस एंड पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं करेंगे, बाकी सही, आप कर सकते हैं, बट बिल्कुल ठीक येट है। बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट आई हैव नॉट बीन एबल टू स्टार्ट इट। लेकिन बात यह है कि अगर आप मेरे हवाले से सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ देखेंगे फॉर लास्ट 2-3 ईयर्स, आपको उसमें पॉजिटिव चीज़ ही नजर वेरी आएगी, पॉजिटिव सर, मैंने खुद ठीक है आपका ना। काफ़ी कंटेंट कंज्यूम तो किया है। देखें, अगर आप एक बजाय इसके कि आप दिखाएं कि जी आप सरकारी लैंड क्रूजर से उतर रहे हैं, आप कुछ लूट पड़ रहे हैं, व्हाट इज दैट नॉनसेंस, आई डोंट बाय द आइडिया, बिल्कुल सही। ठीक है। तो अगर आप एक पॉजिटिव चीज़ कर रहे हैं और आप लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि यार अगर एक बंदा ये कर सकता है तो व्हाई नॉट अदर, और मैं तो ये समझता हूँ कि आई हैव बिकम द सॉफ्ट इमेज ऑफ पंजाब पुलिस, बिल्कुल कि सही। यार पुलिस में भी लोग ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप एक पॉजिटिव चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हैं और उससे लोग एनकरेज हो रहे हैं, हमें देखा देखी एक शख्स ने चीचा वतनी ने और एक शख्स ने बुरे वाला में 2 छोटे छोटे घर, उसने दोनों ने 10-10 12-12 बच्चे रखे हुए, माशाल्लाह। तो दे कॉल्ड मी, उन्होंने कहा जी हमने आपकी वीडियोस देखी और हमने कहा अल्लाह ने हमें इतनी की इस्तात दी है कि हम 10-12 बच्चे पाल सकते हैं, तो वी हैव बिल्कुल सही, स्टार्टेड डूइंग दैट। बिल्कुल सही। तो अगर कोई देख के ये कर रहा है तो ये तो एक बहुत नेकी की काम है। बिल्कुल ऐसे। वैसे ऑफिशियली मैं पूछ रहा हूँ कि अलाउ है वैसे अगर आपका कोई भी ऑफिसर करना चाहे? नहीं, ऑफिशियली वी आर नॉट अलाउड, ठीक है। बिल्कुल नहीं, आईजी साहब ने मना किया हुआ है, ऑफिशियली इट इज सिंपली नॉट अलाउड कि कोई भी, आज आप जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, लेट्स से आई एम हेडिंग द ट्रेनिंग कॉलेज, राइट, उसमें अगर कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहता है, ही कैन नॉट पोस्ट विदाउट माई परमिशन, राइट। इसी तरह अगर लेट्स से इन्वेस्टिगेशन का कोई ऑफिसर है, वो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की ऑपरेशन के डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की मर्जी से पूछे बगैर नहीं पोस्ट कर सकता, दिस इज इन रिटन ऑर्डर। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है विद इन पुलिस, उसकी परमिशन होगी तो आप सोशल मीडिया पे कोई चीज़ पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अभी रिसेंटली एक और नई कोल्ड वॉर नज़र आई है बिटवीन मीडिया एंड पुलिस ऑफिसर्स, क्योंकि मीडिया कहीं पे भी कैमरा लेके पहुंच जाता है। अब वो अक्सर देखा है कि आगे पुलिस वाले भी रेजिस्ट करते हैं, वो भी अपनी जेब से फ़ोन निकालेंगे, वो भी उनकी वीडियो बनाना शुरू कर दें, और उसमें सम टाइम ऐसी मज़ाक़ केस गुफ्तगू हो रही होती है जो कि शायद मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं चलनी देखिए मुनीर, बात यह है, फजूल किस्म की रेटिंग के लिए बिल्कुल आप फजूल किस्म की वीडियोस वायरल करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी भी वो फजूल चीज़ें देखने में इंटरेस्टेड होती है, और जितनी फजूल और बेशर्म किस्म की वीडियो होगी उस पर उतने ज़्यादा व्यूज़ और उतने ज़्यादा लाइक्स होंगे, एंड पीपल आर अर्निंग मनी फ्रॉम दैट। सर हमने अपने हीरो बदल लिए ना, हमने अपने हीरो बदल लिए, इसीलिए तो ये रोना रो रहे हैं कि क्यों 77 साल में हम कुछ भी नहीं। देखिए मैं मानता हूँ कि लगते होंगे, सदियाँ लगती हैं कौमें बनने में, लेकिन इसी टेन्योर में पिछले 60-70 साल में कितने मुल्क उठे हैं सर। आप टर्की देख लें, टर्की देख आप लें, यूएई कोरिया देख देख लें, लें, चाइना देखें सर, मलेशिया देख लें, हाँ। ये हमसे बहुत बदतरीन हालत में थे। बिल्कुल, हमारे पास तो डायरेक्शन में नहीं है ना, हमें तो पता ही आपकी नहीं जो किधर जाना है। एमिरेट्स है जी, उसको ट्रेन पीआईए के पायलट्स ने एग्जैक्टली, किया। बिल्कुल। कैनेडी की बीवी ने फ्लाई किया अमेरिका से लंदन, तो वो नीचे उतरी और पीआईए से आई, तो साफी ने पूछा कि मैडम हाउ वाज योर जर्नी, तो उसने कहा द ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद पीआईए, जो पीआईए का स्लोगन है। और आज मैं तो अल्लाह माफ़ करे पीआईए का कोई नाम भी ले तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही ट्रेन पे चला जाऊंगा, उस पे नहीं। बिल्कुल ऐसे ही सर। आपके जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर अब डेफिनेटली जब आपके पास एक ऑफिसर आता है उसका एक पूरा प्रोसेस है निकलने का सारा, उसमें आप क्या समझते हैं कि आपके आने के बाद जो चीज़ें आपने कुछ इम्प्लीमेंट की जिससे कुछ बिहेवियर में उनके या उनकी प्रोग्रेस में यस फर्क आया? डेफिनेटली। देखिए जो कोर्स कमांडर होता है उसका अपने ट्रेनीज से जो अटैचमेंट, जो एटीट्यूड होता है, उससे ट्रेनिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरे कोर्स कमांडर थे शहीद सिफत गयूर, सही। हम 26वें कॉमन में हुए 28 ऑफिसर्स, 22-23 की तो मैं कसम खा सकता हूँ कि वो 1 रुपए के भी रवादार नहीं, ठीक है। दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द ट्रेनिंग, राइट, ठीक है। अब जब कोर्स कमांडर आपको पहले दिन ये कहता है कि दिस इज एन इंस्टीट्यूशन बट इट इज़ अ होम, we all are family members, and as head of the institution I'm your father and you all are my kids, and you have to behave like kids, you have to remain within the discipline, but you can take the liberty which you take with your father. जितनी लिबर्टी आप अपने बाप के साथ लेते हैं उतनी ले सकते हैं। बिल्कुल सही। जब आप उनको इस मोड से ट्रेनिंग करते हैं, एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देते हैं, आप उनके हर कमरे में 1300 से ज़्यादा एग्जॉस्ट फैन हमने लगाए,
बहुत खूबसूरत हमने वहाँ पे एक फूड कोर्ट बनाया, उसके ऊपर SMD लगा दी, सामने 3 खूबसूरत से लॉन डेवलप्स कर दिए, शाम को बैठ के म्यूज़िक एंजॉय करते हैं। पूरे कॉलेज में हमने फाउंटेन्स लगा दिए, लैंडस्केपिंग कर दी, लाइटिंग सिस्टम इतना खूबसूरत कर दिया कि शाम को उसका एम्बियंस देखने के काबिल होता है। तो जब आप इतना खूबसूरत माहौल कर देंगे और बार बार उनसे एथिक्स पे बात करेंगे, आपके मेस, हमारे 5 मेस हैं, सारे सेंट्रली एयर कंडीशन है, बूफे का सिस्टम है, शीशे की क्रॉकरी है। व्हेन यू गिव देम सच अ एटमॉस्फेयर, डेफिनेटली इट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन देयर लाइफ एंड व्हेन दे विल गो they will perform much better. बिल्कुल सही। जब वो वहाँ से निकल के आ जाते हैं, क्या दोबारा भी उनको कुछ अरसे के बाद याद दिलाने के लिए लाया जाता है किसी ट्रेनिंग में कि भाई नहीं, देखिए ये काम खराब हो देखिए गया? हमारे पास 2 किस्म के लोग आते हैं। एक जो इनिशियल जी। भर्ती होते हैं कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर्स, वो 9 महीने के लिए आते हैं। फिर जिसने भी एक रैंक से दूसरे रैंक में प्रमोशन के लिए जाना है, दे हैव टू कम फॉर अ प्रमोशनल कोर्स, वो 4 महीने का होता है। ठीक वो है। दोबारा फिर वहाँ पे आते हैं। सही। और जब लोग यहाँ से चले जाते हैं और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड स्पेशली व्हेन IG और आई इंटरेक्ट विद देम, तो हम उनसे पूछते हैं कि जी क्या हाल है, तो वो कहते हैं जी हमें वापस चुंग ट्रेनिंग कॉलेज में ला दें। सही। सर इसमें जो इनका पूरा प्रोसेस जब मुकम्मल होके कहीं डिप्लॉय हो जाता है, पुलिस का एक और भी बड़ा शिकायत है कि जी हमें मुख्तलिफ एरियाज में फेंक दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक लाहौर का है तो लाहौर में ही रहेगा? नहीं, मोस्टली देखिए आई साहब की यही पॉलिसी है, मोस्टली जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं हम उन्हीं में पोस्ट करते हैं। ठीक है। अब अगर कोई लाहौर का है तो उसको लाहौर में ही रहेगा? लाहौर में ही रहेगा। लाहौर में बस घुमाते रहेंगे मुख्तलिफ लाहौर थानों में। तो इससे भी आपको लगता नहीं कि सर थोड़ा सा ज़रा ट्रस्ट जो अवाम के उस साइड की वो ख़राब होगा? देखिए प्रोज एंड कॉन्स तो हैं देखिए ना, definitely। अब एक शख्स को आप मुसलसल एक थाने में रहने देंगे ना, हम्म, तो उसको हर एक चीज़ का समझ लग जाती है कि इन्फ्लुएंशियल बंदा कौन है, ड्रग पेडलर कौन है, फला कौन है। सो देयर आई थिंक द रोटेशन इज़ अ गुड पॉलिसी। बिल्कुल सही है। और इसमें एक तो पॉलिसी है कि इंटरनली पुलिस आपस में आप लोग कर रहे हैं सर, एक इसमें पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ख़ास तौर पे जो टॉप Not at all. I honestly tell you, there is not at the present there is not a single % political interference in posting transfers. तो सर ये फिर बार बार जो टॉप रैंक है ये क्यों चेंज होते हैं? अब पिछली हुकूमत में अगर देखें, देखिए मेरे ख्याल 3-4 IGs चेंज हुए हैं उस वक्त की बात नहीं कर रहा, मैं आज के दिन आज की की। बात। तो अब आप कह रहे हैं कि ये खुद आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है इसके ऊपर? ये एक पोस्टिंग ट्रांसफर IG की मर्जी से होती है। सही। देयर इज नॉट अ सिंगल 1 point political interference. आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, पीछे बिल्कुल का सही मुझे है, नहीं पता। बिल्कुल